बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, या फिर अगर हम दोबारा अप्लाई करें क्या वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता। इस पे हम आज नज़र दौड़ाएंगे। क्या मेरा एक्सपीरियंस क्या था वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो अगर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो रिजेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि वहाँ पे स्टैंप नहीं लगी आपके पासपोर्ट पे। जब आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है रिजेक्टेड, तब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। और चाइना के लिए जब आप अप्लाई करते हो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, रिफ्यूज़ होता है या लगता नहीं है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट नहीं हुआ, लगा नहीं है, आप ऐसा समझें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे लिखा होता है कि क्या आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, क्या हम येस करेंगे या नो करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं लगा था, तो रिजेक्ट हो गया, मतलब कि हम येस करेंगे। नहीं, आपने नो करना है, येस बिल्कुल भी नहीं करना। आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, लगा नहीं है। ठीक है, रिजेक्ट की बाकायदा स्टैंप लगती है और आपके पासपोर्ट पे किसी भी पेज पे वो लगा देते हैं भाई रिजेक्टेड। ठीक है, इस तरह का आपका कोई सीन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। अब आते हैं इस पे कि क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई करने से क्या होगा, या हमें रीज़न नहीं बताई गई कि हमारा वीज़ा क्यों नहीं लगा। तो भाई रीज़न नहीं बताते एम्बेसी वाले कि आपका वीज़ा क्यों नहीं लगा, ये एक फैक्ट है। आप जिस एम्बेसी में चले जाएं, मैंने जब जितना सुना था, और कुछ एम्बेसी सुनने में आया है कि भाई वो लगा, वो बताती हैं कि ये वजह हो सकती है। लेकिन चाइना में जब आप अप्लाई करते हैं आपको वजह नहीं बताई जाती। आपने खुद देखना होता है कि क्या चीज़ आपने मिस की थी, या क्या ऐसी कमी जो है रह गई थी जो जेरी वालों ने आपको नहीं बताई, या उनसे भी मिस हो गई तो आपका वीज़ा नहीं लगा। ठीक है, वो आपने खुद देखना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है आपकी कोई वजह भी नहीं होती लेकिन वीज़ा नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता, आई डोंट नो। अब इसका अब आप कह रहे हो कि आपको जब पता ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं। अब इसका आप ठंड रखें, मैं आपको बताता हूँ। अब इसका सोल्यूशन क्या है। हमने अप्लाई कर दिया था, अब वीज़ा नहीं लगा, अब क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्या चांसेस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आप दोबारा अप्लाई करें। जब आपका वीज़ा नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा आप अप्लाई करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी गलती हो जो आपको पता ना लग रही हो, लेकिन हो तो ये भी पॉसिबल है। तो फिर आपने दोबारा सेम जैसे आपने अप्लाई किया था, कोई चीज़ें देखें, अगर आपका QR कोड वर्क नहीं कर रहा था, मोफा से जो वेरीफाई करवाया था, या कुछ भी और ऐसी वजह जो आपको लगती है कि भाई अच्छा ये नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, तो वो वैसे चेंज करके दोबारा आप अप्लाई करें। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैंने तो सही किया था, फिर आप वैसे ही अप्लाई कर दें जैसे पहले अप्लाई किया था। स्टूडेंट थे, लास्ट टाइम भी थे, मेरे से कांटेक्ट किया कि इरफान भाई वीज़ा नहीं लगा, ये मैंने कहा दोबारा अप्लाई करने लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो दोबारा उनका लग गया था। आप भी अगर आपका एक मरतबा नहीं लगा तो दोबारा अप्लाई करें, दूसरी मरतबा नहीं लगा तो तीसरी मरतबा दोबारा अप्लाई करें। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। अगर तीसरी चौथी मरतबा अगर आपका नहीं लगता, फिर आप उनसे बहस मुबाहिसा कर सकते हैं कि भाई मेरा वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, ये वो मैंने इतनी मरतबा अप्लाई कर रखा है, ये वो। दूसरी मरतबा इंशाल्लाह आपका लग जाएगा। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आपका वीज़ा आके भाई हमारा नहीं लगेगा, पहली मरतबा जो नहीं लगा, वीज़ा वजह नहीं बताई, ये वो, परेशान नहीं होना, दोबारा अप्लाई करें। मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ, 3 मरतबा मेरा वीज़ा नहीं लगा था, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 5 मरतबा भी नहीं लगा, उसके बाद 6ठी मरतबा लग गया। इस तरह वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ एक लड़का था 2019 में, मैं था और मेरे एक और लड़का था, उसका 3 मरतबा उसने अप्लाई किया, उसका नहीं लगा, चौथी मरतबा उसका लग गया था। मैंने 3 मरतबा अप्लाई किया तो मेरा नहीं लगा। मैंने कहा बस भैया बस है, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त कि भाई दोबारा अप्लाई किया जाए, तो मैंने कहा बस छोड़ो। फिर 2020 में जब स्कॉलरशिप लगी और 23 में हम यहाँ पे इधर आए, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, अभी CSE थी, तो लाजमी नहीं है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का नहीं लगता। तो अभी जो है CSE थी और अभी लग गया था, कोई मसला नहीं था। और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो या CSE हो, लेकिन उस वक्त 2019 में एक और भी स्टूडेंट था, उसकी CSE स्कॉलरशिप थी, लेकिन उसने भी 3-4 मरतबा, पहले इस्लामाबाद से लगा, लाहौर वाला जेरी ऑफिस नहीं था उस वक्त, इस्लामाबाद में था और कराची में था। वो इस्लामाबाद में 3-4 मरतबा अप्लाई किया, नहीं लगा। उसके बाद चला गया वो कराची में लगवाया, तब भी नहीं लगा। मेरे ख्याल में कराची में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए थे शायद, उन्होंने कहा नहीं आपका डाटा यहाँ पे नहीं है, उसके बाद डाटे का भी चक्कर होता था। तो दोबारा वो इस्लामाबाद में आया, उसका तब भी नहीं लगा, तो उस वक्त उसकी CSE स्कॉलरशिप थी। मतलब अगर ये है कि उसके बाद जो है वो नहीं आया था चाइना, क्योंकि वो मेरे पास WeChat पे भी, व्हाट्सएप पे भी, उस पर फेसबुक पे भी ऐड था। उससे मैंने दोबारा पूछा था कि हाँ भी क्या सीन बना है, कि उसने कहा मैंने तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये वो। तो ये सीन था। अब भी अगर आपका नहीं लगा तो आप दोबारा ट्राई करें, इंशाल्लाह लग जाएगा। ये नहीं कि आपका एक मरतबा नहीं लगा तो आपका लगेगा ही नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ आपने अगर गलती की है तो उसको आप दुरुस्त करें और सबमिट कर दें। अगर आप सब कुछ ठीक था तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। मैंने अगेन आपको बता दिया कि आप क्या कहते हैं, रिफ्यूज़ वाला हुआ आपका, रिजेक्ट नहीं करना आपने बिल्कुल भी, रिजेक्टेड ये वो
कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या इस तरह कुछ। इस तरह आपका रिजेक्ट हुआ ही नहीं है, आपका वीज़ा लगा नहीं है, रिजेक्टेड की स्टैंप लगती है बाकायदा, ठीक है। तो मैंने कहा चलें आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट मीन्स के नहीं लग रहे। काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मेरा फीमेल्स भी थी, मेल भी थे, मतलब कि मिला जुला रद्द था। ये नहीं कि फीमेल्स के लग रहे हैं मेल्स के नहीं लग रहे, या मेल्स के लग रहे हैं फीमेल्स के नहीं लग रहे, नहीं ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं लग रहे तो कोई गलती हो सकती है, QR कोड वर्क नहीं कर सकता या कुछ और वजह हो सकती है। अगर वजह बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा अप्लाई कर दें। अगर दोबारा आपने अप्लाई करने से भी नहीं हुआ, आपने इस्लामाबाद में अप्लाई किया हुआ था, लाहौर में चले जाएँ, लाहौर से अप्लाई करें, तो ऐसा भी हो सकता है। और लाहौर से अगर अप्लाई किया हुआ था 2-3 मरतबा नहीं लगा तो फिर आप इस्लामाबाद चले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेंगी। 13,200 की 300 फ़ीस भी है वो भी, और उसके बाद आना जाना बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ें। लेकिन अब इसमें क्या किया जा सकता है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि भाई ऐसा अगर आप परेशान हैं और बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, तो वजह मैंने आपको जो है इसमें बता दी है। हो ये भी हो सकती है, अगर ये नहीं भी है तो परेशान आपने नहीं होना, इसको आप इस तरह आप कर सकते हैं दोबारा अप्लाई करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्लाह करे सबके वीज़े लगें और वो पहुँचे चाइना में। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।